अभी मैं मौजूद हूँ उदयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मावली उपखंड के इंटाली गांव में। जगह मेरे पीछे अगर देख पाओगे ये अफीम का खेत है और किस तरह से जो है किसान यहाँ पर जो है अल सुबह से ही यहाँ पर जो है किसान जो है अफीम का जो डोडा होता है उसके ऊपर जो अफीम आती है, जो दूध आता है, जो लिया जा रहा है, क्या प्रोसीजर होती है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के किसान और इसके खेत के ओनर है जो तुलसीराम जी जड़ा, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या कुछ जो है इसकी प्रोसीजर होती है और किस तरह से जो अफीम लिया जाता है और क्या कितना महत्वपूर्ण होता है अफीम को पैदावार करना, उसके बारे में अगर आप थोड़ा महत्वपूर्ण तो ये देखो सरकारी काम है जी। हर चीज इसमें अपने हिसाब से नहीं चलती है, इसमें सरकार का भी बहुत रहता है। सरकार जिसका चीज जो चाहिए वो उस प्रकार से सरकार को देना ही है। कितना प्रोसीजर लगता है? अगर जो मैं खेत देख पा रहा हूँ ये कितना जो है इसको आरी में मापा जाता है, कितना आरी में और कितना फीट होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। जी सर, ये स्क्वायर फीट पे तो क्या है आरी के हिसाब से होता है। इसमें लगभग 1000 मीटर के आसपास कुछ है। ये कितने आरी है अभी ये खेत? ये 10 आरी का लाइसेंस है अभी। अच्छा, आपका 10 लाइसेंस है जी जी। तो 1000 स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर फीट बताया आपने? ये लगभग हो गया अपना 40 बाई 50 55 60 के लगभग है। अच्छा फिर जी, पूरा अंदाज तो नहीं है लेकिन अंदाज से बोल रहा हूँ। आपको आरी के हिसाब से मापा जाता है आरी इसको? के हिसाब से मापा जाता है। 10 आरी का यह है जी प्लॉट। जी। ये अब जो दूध तो अभी लेने में आसान नहीं लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितने समय की जो प्रोसीजर होती है फसल बड़ी होने में, और जो डोडा आता है उसको किस तरह से जो बचाव जो पक्षियों से उनसे बचाव किया जाता है उसके बारे में। पक्षियों के लिए तो दिन दिन खर्चा बढ़ ही रहा है। ये ऊपर ये जाली लगा रखी है, ये अपना तोतों के लिए। प्लस ये अपना तो इस बार छोटा रहा है, वरना इनको बहुत छोटे बच्चों की तरह बड़ा करना पड़ता है। गोड़ भी बहुत होते ही आपके सामने है गोड़। ये बहुत डिफिकल्ट काम है अफीम का भी। और इस बार तो मौसम का भी साथ नहीं रहा, तो आप देख रहे हो माल नहीं आ रहा है। माल आ रहा है लेकिन पानी आ रहा है पूरा। जो ओरिजिनल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ओरिजिनल माल नहीं आ रहा है जैसा। इसमें मुझे बताएं कितने कब शुरुआत होती है, कब बोया जाता है और कितने फसल पकने में कितना समय लगता है और कितने महीने का जो है ये प्रोसीजर रहता है लेने का? ये लगभग 3.5-4 महीने का रहता है प्रोसेस। इसमें अपना दीपावली के आसपास जो बुआई होती है, और ये अभी देख लो ये फरवरी एंडिंग में लगभग ये काम चालू है, तो 3-3.5-4 महीने का प्रोसेस ये है। ये दूध लेने में कितना समय लगता है? दूध सुबह देख लो 2-3 घंटा तो मान ही लो। सुबह कितने बजे से आप लग जाते हो? मैं देख पा रहा हूँ 7 से 8 लोग जो हैं आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ देख लो आपके 6:30-7 बजे से यहाँ शुरू है काम। 9-9:30 बजे तक लास्ट हो जाता है धीरे धीरे। 9:30 बजे तक जी। क्यों दिन उगने के बाद फिर जो है क्या ये मतलब नीचे गिर जाता है, क्या होता है, सूख जाता है? गिरता नहीं है लेकिन ये लेने में आसानी रहती है, सुबह जल्दी लेते हैं तो। अच्छा। बाद में क्या ये थोड़ा पानी वानी ने डिस्टर्ब होगा तो फिर वो चिपकेगा इधर उधर, चिकनाहट रहती है इसके अंदर। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है या फिर बोने के ऊपर निर्भर करता है? ये क्लाइमेट पे ही सर। अच्छा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो अच्छा आएगा, बाकी कोई दवाई छिड़को कुछ भी करो कोई मतलब नहीं। इसमें मैंने सुना काफी दवाइयाँ लगती है और जैसा आप बता रहे 10 आरी का जो है आपके खेत है, उसमें कितने की दवाई लग जाती है, कितना का खर्चा आ जाता है आपके? एक मोटा मोटी का आपने कोई आंकड़ा बनाया? दवाई का सर इसमें कोई नहीं है। दवाई में देख लो आपके किसान है, किसान भोले किसान है। अभी दवाई कौन बताएगा इसमें आके? दुकान वाले क्या बताएंगे? अच्छी फसल होगी तो भी उसमें 2 बीमारी तो निकाल के जाएंगे। वो अपना स्वार्थ देखेंगे। वो अपना स्वार्थ देखेंगे। बाकी मौसम के अलावा मेरे को उधर कुछ नहीं दिखा कि दवाई ववाई भी लगती है। लगाने वाले 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए दवाई में यूज कर रहे हैं। पर तो भी बात वही है कि मौसम अगर सही नहीं है तो भी वो डिस्टर्ब होना ही है उनको। ये है। बाकी तो दवाई वही तो लगती है, क्योंकि दवाई के बिना ये होगी भी नहीं। फसल बहुत कच्ची फसल है। आपको 10 आरी में कितना जो है ये जो दूध है, माल है, ये अफीम जिसको कहते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड, कितना देना पड़ता है? ये 600-650 ग्राम प्रति आरी के हिसाब से वहाँ देना है। तो मोटा मोटी वो 10 तो आरी है ही है, अपना सरकार को देना ही है। लेकिन ऊपर जो होता है अभी मौसम के हिसाब से, अब की बार पानी आ रहा है तो अभी देखते हैं कितना बचेगा, तो वो जो बचेगा वो लेके जाना ही है वहाँ पे। अच्छा। वो 600-450 ग्राम के औसत से तो सरकार को देना ही है। अच्छा, तो 10 आरी से कितना किलो जो है अगर आप अनुमान लगा पाए तो? वो तो अलग अलग होता है सर। अभी पानी है तो पानी ज्यादा ही होगा। इसको वापस अच्छा माल बनाएंगे तो सूखेगा पानी। कम से कम किलो का देख लो आप 700 ग्राम
600 ग्राम ही बचेगा। बचेगा, हाँ। 300-400 ग्राम तो वो पानी है जो हम्म। उड़ेगा अपना। तो इसमें मुझे बताएं, इसकी जो है काफी डर भी रहता है, क्योंकि अफीम की जो फसल है इसकी काफी सारे जो चोर, जो इस तरह के जो लोग हैं वो इसके पीछे लगते हैं। वो कहीं जानकारी आती है, कहीं से रोड़े चुरा के ले गए, कहीं से जो अफीम की जो बाल्टी होती है वो चोरी हो गई। इस तरह की घटना भी सामने आती है। किस तरह से बचाव रखा जाता है इसके लिए, और कितनी आपको मतलब सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, यहाँ आपको निवास करके जो है इस फसल को ध्यान रखना पड़ता है? ये तो है ही है सर। ये तो अभी देखो खाने वाले न बहुत है इधर उधर, क्या करे अभी भाव न वाव न हर चीज से देखे तो ये अपने ये अंकल जी यही सोते हैं दिन रात, अच्छा। और हम भी यही घूमते रहते हैं। वरना इनको दूर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या मालूम कौन आ जाए। जी। अभी कुछ लेके जाएगा तो भी जिम्मेदारी किसान की होगी, किसान को तो भरना ही है। अच्छा, सरकार इसमें कोई सुनवाई नहीं करती आपकी? नहीं नहीं, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। सुनवाई जैसा काम ही नहीं है इसमें। क्या मालूम किसान ही अगर धोखेबाज कर रहा हो तो सरकार क्या करेगी सही। उसमें सही। इसके लिए। तो आपको 4 महीना मतलब घर बार छोड़कर खेत के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है? 4 महीना तो नहीं है सर, लेकिन ये कम से कम देख लो आपके 1 महीना तो है ही है। अच्छा, जब अफीम का जो दूध लेने का समय जब ये आता फल निकलता है उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है। है। यहाँ भी टेंशन है, घर पे भी टेंशन है। जब बाल्टी पड़ी रहेगी तब भी ध्यान रखना पड़ता है? जी, घर पे भी है ही है। कभी क्या मालूम, आज का जमाना वैसा ही है। ये अफीम के काम होने के कितने दिन बाद जो है आपको सरकार में जो है वो जमा कराना पड़ता है? ये तो लगभग देख लो, अभी बुआई के समय बारिश हो गई थी तो हमारा थोड़ा जल्दी हो गया था। लगभग 50% जो लाइसेंस है वो बारिश के बाद में बुआई हुई, जी। तो उनके लिए अभी टाइम लगेगा। तो वो सरकार गाइडेंस देती है अपने हिसाब से, महीने भर का रहता है कुल मिला के। सब किसान एक साथ आ जाते ये हैं। कहाँ पर तुलाई करने पड़ जाएंगे? ये पहले था अपना सांवरा जी में, अभी कुछ कारणवश अपने चित्तौड़ में शिफ्ट हो गया है। चित्तौड़ में? 2-3 साल से चित्तौड़ में ही होता है सब काम। जी। इस अफीम के चारों अगर मैं देख पा रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो फसल है मक्की की वो बोई जा रही है और उसके ऊपर जाली, तो इतना विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाता है क्या? ये सर वापस बात वही आएगी कि जो बोलेगा वही करेंगे किसान। किसान को क्या मालूम क्या हो रहा है। अभी अच्छा। कोई बोलता है कि भाई इसे जो पानी देते तो वो अंदर अच्छा नमी बनी रहती है इसे, या कोई बीमारी रहती है तो वो बीमारी इससे नहीं आएगी, या फिर हवा पानी का रहता है वो कम लगेगा जाड़ा, ये इसके लिए वो बोलते हैं। इसके साथ मुझे बताएं, सब जो लोग हैं वो बिना चंपल के बिना जूतों के अंदर हैं, तो कितना महत्व है इसको जो है मैं देख पा रहा था आगे जहाँ पर जो है एक माता जी की यहाँ पर स्थापना की गई थी, क्या कुछ रहता है इसके बारे में? ये तो देखो कि इष्ट तो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो अपने को तो मानना ही है। और रही बात चप्पलों की, तो चप्पल तो इसमें पहन के आएंगे तो फिर ये बहुत नाजुक चीज है। अच्छा। छोटा बच्चा जैसा रहता है वैसा ही है, तो पत्ता टूटेगा कहीं, अपना ये रहेगा वो टूटेगा इसका साइड वाला, या पूरा पौधा ही अगर टूटेगा तो वो नुकसान है। इसके लिए अपना बिना चप्पल के ही आना पड़ता है इधर। इसको देवी का एक रूप भी माना जाता है? जी जी। जी। इसे मुझे बताएं, जैसे ये डोड़ा है या चाहे ये डोड़ा है, इसमें अगर आप दूध तो ले रहे हैं, किस तरह से इसमें चीरा लगाते हैं और कितना एक डोड़े में कितने चीरा लगा सकते हैं उसको? सिरे में कुछ नहीं है सर। अब की बार तो ठीक है पानी है आ रहा है, लेकिन वो 1 2 3 4 तक जाता है। बड़ा डोड़ा हो तो 4 जाता है, वरना बड़े 3। छोटे से कुछ नहीं है, मौसम के हिसाब से। मौसम अच्छा रहेगा तो 4 दूध आता रहेगा तो दूध जल्द। आता रहेगा। जी। थोड़ा आएगा लेकिन आएगा जरूर। इसमें कितने 4 5 5 जो चेर लगती है? जी जी हम्म। जी। 5 अभी चल 5 रही लग है, रही। 5वीं ने 5वीं लगी है। जो कोई कोई डोड़ा आपके सामने है, कोई कोई में है 5। बाकी तो कोई मना कर रहे हैं, न कोई छूट रहे हैं, न कोई अच्छा। नए वापस चीरा लग रहा है जी। ना। चल रहा है अभी प्रोसेस। मैं आ रहा था यहाँ पर इधर भी अगर उस साइड पे भी देखूं खेत है, कितने अफीम के पट्टे इंटाली गांव में है अभी? यहाँ लगभग अपना 130 के लगभग तो ये काम करने वाले हैं। और कम से कम 15-20 बटे वो अपना सीपीएस वाले हैं। जी। सीपीएस की उसमें क्या प्रोसीजर रहती है? सीपीएस में आपको बड़ा करना है, फसल हुआ पैदा करके, फिर अपना कोई अपना सरकार वो ये ये अपना विभाग वाले कुछ न कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए चीरा वीरा कुछ नहीं दिलाते हैं ना, अपना ये पौधा बड़ा करके फल जी। लेके जाते हैं। जी। फल लेके जाते आप इसको ब्लैक गोल्ड काफी जो है इसकी डिमांड रहती है मार्केट में, जो लोग खाने के रूप में, और इसकी अवैध तस्करी भी यहाँ पर जो है दिखाई देती है। क्या लगता है आपको, अफीम जो है दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते जा रहे हैं? पहले जो लोग, मैंने सुना था जब बात कर रहा था मैं वहाँ पर, जो डोडा है पहले लोग रोड़ी में डालते थे, आज इसकी इतनी डिमांड हो गई ये भी बिकता है मार्केट में।
जी जी सर, नशा न ये बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए नशा, क्योंकि ये नशा ठीक है, ये सरकार की भी मजबूरी है, उनको लिए कुछ न कुछ अपने दवाई में, गोली दवाई में यूज कर रहे हैं इसके जी। लिए। बाकी ये नशा अच्छी चीज नहीं है, बहुत बिगाड़ी है, घर बिगड़ते हैं, क्या है, आदमी बिगड़ जाता है सब। नशा कोई मतलब नहीं है अफीम का नशा मेरे हिसाब से तो। इसकी तस्करी भी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में होती है। अभी वो तो साहब मैं क्या बोल सकता हूँ, महंगी चीजें महंगी चीजें तस्करी में कौन नहीं करेगा कोई नहीं। तस्करी, कुछ भी हो तस्करी हर चीज की हो रही है। गुजरात में दारू बंद है तो वहां भी दारू जा रहा है, किस चीज की नहीं हो रही, तस्करी हो रही है, लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे जी। हिसाब से तो। किसान को कितना फायदा है, क्योंकि अमूमन मैं देखता हूँ उदयपुर जिला कलेक्ट्री पे और जिला संभागीय आयुक्त पर जो है किसान आते रहते हैं, मावली से चित्तौड़ से बड़ी मात्रा में जो किसान आते हैं और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारी जो मांगे हैं वो रखी जाए। जो 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 फसल होती है और कम पड़ जाती है तो भी किसान को पूरी देनी पड़ती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धरना दे जो लोग देते हैं, तो वो तो अभी वो सरकार का वो रहना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, आपको क्योंकि माना कि पहले जी। अपना ये डोडा पोस्ट जो खरीदते थे वो भी नहीं खरीद रहे हैं, प्लस जो भाव होना चाहिए उसको भाव भी नहीं है, तो किसान क्या करेगा फिर, कालाबाजी करेगा, कालाबाजारी करेगा वो। अगर सही भाव मिले, डोडा चूरा अगर सरकार खरीदे तो अपना 2 पैसा मिलेगा उनको। अफीम का सही मूल्य जो आप कहना चाह रहे हैं वो किसान को नहीं मिल पा रहा। जी जी। ये और सरकार कितना पैसा देती है, कितना रुपए किलो या सरकार आपको देती ये अभी 2500 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो के आसपास कुछ है भाव है? इनका। सरकार आपको, और मार्केट में रेट तो इसकी 3 लाख रुपए होंगी। अरे मार्केट का तो आप पूछो ही मत, क्या है, वो तो अपने मुंह का भाव है, अच्छा। कुछ भी बोल दे, उसका कोई नहीं, इशू नहीं है। बाकी सरकार 2500 रुपए किलो में आपको आपसे लेती है। जी, 2500-3000 रुपये के आसपास खरीदाई होती है सरकार की। अच्छा, मुझे इसके साथ ही ये बताएं आप, तो जो है आप इसको बड़े नाजों से पाल रहे हैं, अब मैं देख पा रहा हूँ इसका काफी ध्यान भी रखा जा रहा है। यहाँ पर जो है 7 से 8 लोग जो आपको सुबह सुबह लगती है, बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो काम करने वाला आपके जो भी लोग होंगे वो लगे हैं। सरकार और किसान के बीच तालमेल लेकर आप क्या मानते हैं कि इसमें अगर ये सरकार सुधार करें तो किसान और जो ज्यादा 2 पैसे की इनकम सर किसान को भी हो पाएगी और अपनी आजीविका है वो उसको बेहतर तरीके से चला पाएगा। इतनी मेहनत के बाद भी जो उसको जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाता। जी, इसमें अभी कुछ 2-4 साल से कुछ अपना वो अपना मार्फिम का चल रहा है, तो मार्फिम अच्छी बैठेगी तो सरकार को भी बेनिफिट है। तो वो सरकार को, उनके अधिकारियों को बताना चाहिए किसानों को कि भाई अपना मार्फिम इस तरीके से बैठेगा, उस तरीके से बैठेगा। किसान और मेहनत करेंगे अच्छी, तो उससे किसान को भी फायदा, सरकार को भी फायदा। अब ये वो नहीं बैठ रही है मार्फिम, तो फिर किसान के लाइसेंस में भी डिस्टर्ब है, रोक देंगे लाइसेंस या फिर सीपीएस में कर देंगे उनको। इसके लिए तो वो बताना चाहिए सरकार को, अधिकारियों को भी कि भाई क्या है क्या नहीं है मार्फिम का प्रोसेस। बाकी तो किसान को सही राय नहीं मिल पाती आपकी राय नहीं मिल पाती है, सही नॉलेज नहीं है किसान को। प्लीज हम कर रहे हैं, लेकिन हम मौसम के आधार पे हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो होना चाहिए वो फसल नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही है ना, अपने को कोई नॉलेज बता रहे। अभी दवाई वाले आएंगे तो वो दवाई अपने हिसाब से बताएंगे कि मेरी वाली दवाई वो अच्छी है, दूसरा वो सब आएगा अपनी बोलेगा, कंपनी अपना वो अपना अपना प्रचार करते हैं बस। जी। राम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जो है सुबह से यहाँ पर ले रहे हैं, किसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है अफीम, और एक बड़े नाजों से पाले जैसे कि बच्चे बता रहे थे, बड़े बच्चे को पैदा करते हैं, छोटे बच्चे को उस तरह से जो अफीम को पैदा करते हैं उसके बाद भी उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है किसान को, तो किसान को काफी निराशा होती है। ये तो सही है, ये तो मौसम पे आधारित है, अच्छा मौसम रहेगा तो अच्छी पैदावारी होगी और किसान भी खुश होंगे और काफ़ी टेंशन में रहते हैं ये फसल बो के, क्योंकि चोरी चकारी भी होती है और मौसम के हिसाब से चलता है। मौसम अच्छा रहेगा तो इस अच्छी फसल ये अफीम आएगी, ये है जी। ये देखिए इसको मैं आपको बता दूं, ये अफीम का जो डोडा है, जो फूल होता है, फूल के बाद जो डोडा बनता है, डोडे के बाद जो है दिन दिन के समय आप चिरा लगाते हैं? दिन को 12-1-2 बजे चिरा लगाते हैं। ये दिन में चिरा लगाते हैं। ये 5 से 6 कट अगर आप देख पाओगे, मैं कैमरा से घूमूंगा एक बार दिखाएंगे आपको, 5 से 6 कट हैं। ये दिन के समय लगाते हैं और सुबह अल सुबह जब आकर इनको लेते हैं तब इनके ऊपर जो है दूध जो है वो निकलता है, उस दूध को लिया जाता है और जो दूध लेने के बाद जो है अपने घर पर रखते हैं, फिर जो सूख जाता है दूध पूरी तरह से, फिर जो सरकार का जो डिमांड होती है जैसे बता रहे थे 650 ग्राम एक आरी से 600 ग्राम जो है अनुपात के रूप से सरकार को देना पड़ता है। देने के बाद जो जो है डोडा भी है वो भी सरकार के शायद, डोडा का क्या करते हो आप? डोडे का तो क्या है, गवर्नमेंट बोलती है तो उनको गवर्नमेंट को नष्ट भी देना। करने का भी आदेश देते हैं आप हाँ, लोग? आदेश देते हैं, कभी देते हैं इनको, नष्ट कर देते हैं। हम्म। ये है बस खाली प्रोसेस, तो और क्या है। हम्म। और नहीं तो कालाबाजारी हो रही है, गवर्नमेंट अगर नहीं लेती इसको तो कालाबाजारी में लोग खा रहे हैं, नशावर्ती ज़्यादा बढ़ रही है,
गवर्नमेंट इस पे सख्त कार्रवाई करे और अपने अनुसार से जितना भी पैदावार हो डोडा नष्ट करे, क्योंकि लोगों के पास ये नशा नहीं पहुंचे अभी, क्योंकि ये अफीम का नशा बहुत ही महंगा नशा है, महंगा नशा है। तो अभी डोडे भी आप बोल रहे थे कि रोड़ी में डाल रहे थे, तो पहले डालते थे रोड़ी में, लेकिन आज इसकी रेट है 10,000 रुपये किलो मार्केट के अंदर ब्लैक में। और गवर्नमेंट उस समय लेती थी 2-3 हजार रुपये किलो जो भी है, और वो उसके हिसाब से चल रहे थे। मारवाड़ में इसके लाइसेंस भी थे, दुकानें लगी हुई थी डोडे की, वो जो अभी गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है, और ये सही नहीं है, क्योंकि अफीम की मतलब इससे नशा बढ़ रहा है। नशा बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, कहने का मतलब चोरी चुप के खा रहे तो और लोगों को नुकसान भी है, क्योंकि महंगा मिलता है 10,000 रुपये किलो, क्या भाव है इसका भाव। ये जैसे राम जी बता रहे हैं, इसकी काफ़ी जो है नशा और नई आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो इसका काफ़ी नशा करने लगी थी। और अगर आप देख पाओगे, ये 10 आरी का एक मेरा खेत है, एक बड़ा-सा खेत जो किसान है, उसके ऊपर एक जाली बाँध रखी है, जिससे कि कोई तोता या फिर कोई और जो पक्षी है, वो इसके अंदर नहीं आ सके। और चारों तरफ अगर आप देखोगे, बड़ी फसल बो रखी है, जिससे कि क्लाइमेट की हिसाब से ज़्यादा हवा या फिर कोई ऐसा जो है जानवर अंदर नहीं आ सके, इसलिए बो रखी। काफ़ी नाज़ों से पाल रखते हैं, और ये जैसे छोटे बच्चे को पैदा करते हैं उस तरह से ये इसको छोटी डोरी है जो अब पकने वाली है कुछ समय बाद, जब इसमें चीरा लगेगा। और ये बड़ी डोरी है, और जो इसका पूरा प्रोसीजर था वो राम जी और तुलसीराम जी ने बताया था, किस तरह से जो इसकी पैदावार होती है और किस तरह किसान को फ़ायदा होता है, और किस तरह से इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि आने वाले समय में जो चोर-चकारी जो हैं इस तरह से नहीं बढ़े, और युवा पीढ़ी जो है नशे से दूर रहने की बात भी आपने साफ तौर पे कही है। इस पूरे के बारे पर कैमरा सहयोगी दिलखुश प्रजापति के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज़।